दक्षिणा गोविंद ने प्रदान करी। लौट के वापस मथुरा आए। ब्रजवासियों की याद बहुत सताने लगी, तो एक दिन अपने मित्र उद्धव से कहा, मित्र तुम मेरे अंतरंग मित्र हो, ब्रजवासियों को याद करके मैं बहुत विवल हो जाता हूं, सब कुछ भूल जाता हूं। मथुरा में सब कुछ है, पर फिर भी ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता जह माही, जब ही सुरत आवत बा सुख की, जिय उमगत सुध नाही, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। ऐसा वर्णन किया भगवान ने उद्धव के सामने कि उद्धव जी आश्चर्यचकित रह गए। कैसा होगा वो ब्रज जिसको गोविंद इतने भाव के साथ याद करते हैं, जिन ब्रजवासियों को याद करके इतने विह्वल हो रहे हैं। उत्कंठा मन में जगी। भगवान बोले, मित्र अब मेरा एक काम तुम ही कर सकते हो, तुम जाओ ब्रजवासियों को ऐसा उपदेश देके समझाओ कि वो सब के सब निर्गुण निराकार ब्रह्म में अपने मन को लगा के समाहित चित्त हो जाए। क्योंकि जब तक वो मुझे याद करते रहेंगे, मेरा मन बार बार ब्रज की ओर जाता रहेगा। प्रेम अन्योन्याश्रित होता है। आप जिसका निरंतर चिंतन करेंगे, उसका चित्त भी तुम्हारी ओर खिंचेगा। इसलिए मित्र, वो मुझे बहुत याद करते हैं, इसलिए मेरा ध्यान बार बार ब्रज की ओर जाता है, तुम उन्हें समझा के आओ। उद्धव जी ने कहा, ठीक है सरकार, आपकी आज्ञा है तो चला जाऊंगा। और मन में विचार किया, मेरे जैसा विद्वान, वेदांत में निष्णात, मैं जब अपना वैदुष्य के साथ वक्तव्य दूंगा, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म सोहम, जहत अजहत लक्षणा व्यंजना के द्वारा इन महाभाग्यों की समीक्षा करूंगा तो कौन समझेगा वहां पर प्रभु की आज्ञा है तो अवज्ञा करना ठीक नहीं। चले जाते हैं, अभी समझा के आ जाते हैं, चले गए। जाते जाते भगवान ने अपना पीतांबर ओढ़ा दिया उद्धव को, और जैसे उद्धव पीतांबर पहने हुए ब्रज भूमि में प्रविष्ट हो गए, सूर्यास्त हो रहा था। गोधूली बेला थी, गायों के आने से इतनी धूल उड़ रही थी कि किसी को रथ नजर ही नहीं आया। नंद द्वार पर रथ स्थापित करके जैसी नंद भवन के भीतर घुसे, नंद बाबा की दृष्टि पीतांबर पर पड़ गई। उद्धव जी सांवले हैं और पीतांबर गोविंद का पहने हैं, तो नंद बाबा को भ्रम हो गया, मेरा नंद नंदन आ गया। भागे वेग से। नंदः प्रीतः परिस्वज्य वासुदेव धिया। कृष्ण की भावना से तुरंत उद्धव को गदगद होकर हृदय से नंद बाबा ने लगा लिया। पर उद्धव जी ने जब अपना नाम लेके प्रणाम किया, तब नंद बाबा सावधान हुए। पर प्यारे की हर वस्तु प्यारी लगती है। मेरा कृष्ण नहीं आया कोई बात नहीं, परंतु उसका संदेश लेकर के उसका सखा तो आज आया। अनेक कुशलक्षेम उद्धव से पूछने लगे। सारी रात नंद बाबा उद्धव जी से चर्चा करते रहे, कृष्ण कैसा है, उसे कभी हमारी याद आती है कि नहीं। भाव विबल होकर के गदगद कंठ हो जाते हैं। जसोदा मैया की वाणी से तो एक शब्द नहीं निकल पाता। कृष्ण नाम मुख से निकलते ही अत्यंत भाव विबल हो जाते हैं
और उन्हें सदा यही स्मरण में रहता है कि कृष्ण अंतःपुर में विश्राम कर रहे हैं, अभी माखन खा के सोए हैं, और उसी भाव में सदा डूबी रहती है। सारी रात बातों बातों में कैसी बीत गई पता ही नहीं चला। उद्धव जी ने बहुत समझाया। इतने में गोपियों को पता चला कि कोई आया है, तो रथ को घेर के खड़ी हो गई। अरे रथ तो ये वही है, इसी में बैठ के गए थे हमारे घनश्याम, लगता है अक्रूर आ गया। तब तक उद्धव जी यमुना स्नान करके प्रातःकाल लौट रहे थे। उन पर दृष्टि गई तो चारों तरफ से घेर लिया। अरे ये तो बिल्कुल हमारे प्रियतम जैसा ही है, कौन है? जब उद्धव जी ने कहा मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे गोविंद का संदेश लेके आया हूं, फिर तो गोपियों ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। मेरे लिए क्या कहा? उद्धव जी बेचारे किंग कर्तव्य विमूढ़ उनकी भाव स्थिति को देखते ही रह गए। एक गोपी बोली, छोड़ बहन, उसको कहां हमारी याद आती होगी, वो तो कुब्जा के प्रेम में हम सबको भूल गया होगा। एक बोली, सखी ब्रज को छोड़ के तो वो ऐसा भागा है जैसे जंगल में आग लगने पर सारे बनचर जंगली जानवर भाग जाते हैं उसे छोड़ छोड़ करके। एक बोली, हां सखी, ऐसे भागा है जैसे फलहीन वृक्ष से पक्षी सब उड़ जाते हैं। हजारों दृष्टांत दे डाले। जैसे भोजन करके अतिथि चले जाते हैं, जैसे दक्षिणा लेके पंडित जी चले जाते हैं, जैसे अध्ययन करके विद्यार्थी चले जाते हैं, जैसे धनहीन पुरुष का वैश्या परित्याग करके चली जाती है, जैसे पुष्प का पराग लेके भौरा उड़ के चला जाता है। इतने में एक भौरा गुंजार करता हुआ किशोरी जी के चरणों में बैठ गया, तो गोपियों को लगा ये भी कोई नया संदेश लेके आया है, तो भौरे से बातें करने लगी। इसी गीत का नाम भ्रमर गीत है। भौरे के माध्यम से गोपियों ने यह गीत गाया है। मधुपकी तब बंधो मास प्रशांग्री सपत्न्या, मधुपकी तब बंधो मास प्रशांग्री सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुंकुम श्मश्रुभिः, कुछ विलुलित माला कुंकुम श्मश्रुभिः, बहत मधुपति स्तन्माननीनां प्रसादम्, बहत मधुपति स्तन्माननीनां प्रसादम्, यदु सदसि विडम्यं यस्य दूतस्त्वमेव, यदु सदसि विडम्यं यस्य दूतस्त्वमेव, मधुपकी तव बंधो, मधुपकी तव बंधो, मधुपकी तव बंधो। काचित मधुकरम दृष्ट्वा, ये काचित कौन? के प्रेमात्म के सुखे आसमंता चित ज्ञानम यस्याः सा काचित श्री राधा। का नाम सुख का है। कौन सा सुख? प्रेमात्मक सुख। प्रेम पूर्वक प्रीति का जो परमानंद है, आसमंता चित ज्ञानम, अर्थात राधा रानी को और कुछ आवे ना आवे, परंतु प्रेम करना भली भांत आता है। प्रेम के स्वरूप को राधा रानी जितनी गहराई से जानती हैं उतना कोई नहीं जान सकता। इसलिए राधा रानी को ही काचित कह के सुखदेव जी याद कर रहे हैं, क्योंकि राधा शब्द से स्पष्ट नहीं बोल पाते। प्रेम समाधि लग जाती है सुखदेव जी की। राधे शब्द कहते ही समाधिस्थ हो जाते हैं। इसलिए काचित कह के किशोरी जी का स्मरण किया कि प्रेमात्म के सुखे चित ज्ञानम, जो प्रेम के स्वरूप को भली प्रकार से जानती हैं, प्रेम निभाना जानती हैं, प्रेम करना जानती हैं, तत् सुख सुखित्वम के भाव में सदैव स्थित रहती हैं। ऐसी किशोरी जी राधा रानी भौरे से बातें कर रही है। अरे भ्रमर, तू उसी कपटी का भेजा हुआ है,
और जहां अत्यंत प्रेम होता है ना, वहीं खरी खोटी सुनाने का अधिकार भी खूब होता है। इसलिए किशोरी जी ने खूब कहा, अरे कपटी के सखा, जैसा तू सांवला काला, बाहर से काला नहीं है, पेट का भी काला है, ऐसा ही तेरा स्वामी वो भी जन्म जन्म का कपटी है। मोहरा तो स्वभावतः गुनगुन गुनगुन कर रहा है। एक गोपी बोली, हमसे पूछ रहा है क्या कपट किया तुम्हारे साथ, बताओ जरा। तो एक गोपी बोली, मैं सुनाऊं। एक बात बता भौरे, भाइयों में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, फिर राजीनामा भी हो जाता है। अच्छे पढ़े लिखे भाई जब आपस में लड़ बैठते हैं तो बंदर तो 24 घंटे ही लड़ते रहते हैं। बंदरों की तो प्रकृति है, आपस में लड़ते रहेंगे नेक नेक बात पर। और तुम किसी बंदर को पकड़ लो, फिर देख लो सारे बंदर तुम पर हमला कर देंगे, सब संगठित हो जाएंगे एक क्षण में। इन बंदरों से ही हमें सीख लेना चाहिए। ऐसी कौन जाति है ऐसे कौन सा वर्ण है जिसमें भेद न हो। सारे भेद भावों से ही भरा हुआ है संसार। केवल सनातनियों में ही भेद नहीं है, वर्ण व्यवस्था के रूप में 4 भेद है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। केवल हिंदुओं में ही भेद नहीं है, क्या मुसलमानों में नहीं है? सिया हैं, सुन्नी हैं, पठान हैं, आदि आदि कई भेद हैं उनमें। परंतु इस्लाम जब खतरे में पड़ता है तो केवल वो मुसलमान होते हैं, सिया सुन्नी के सारे भेद भूल जाते हैं। बंदरों में भी यह देखने को मिलता है। पर हम ही लोग हैं, झगड़ा किसमें हो गया? बोले साहब जाटों में हुआ है और मुसलमानों में हुआ है। किसमें हो गया? बोले ठाकुरों में हुआ है, ठाकुरों से मुसलमानों में हो गया। अरे भैया केवल ठाकुरों से हुआ है, तुम हिंदू बुद्ध हिंदू नहीं है क्या? जब देखो महाभारत का सिद्धांत है, अब कथा तो लंबी है इसलिए विस्तार से नहीं सुनाएंगे, संकेत में सिद्धांत का ही संकेत करते हैं। जब पांडव वनवासी थे, कौरवों ने दिन रात सता रहे थे, उसी समय गंधर्वों ने हमला करके दुर्योधन को जीत लिया, बंदी बना के ले जाने लगे। तो भीमसेन नाचने लगे, अच्छा हुआ कि दुष्ट ने हमको बहुत सताया, अब पड़ा पल्ले, अब अपने आप बिना लाठी टूटे ही सांप मर गया। युधिष्ठिर जी ने तुरंत फटकारा और भीमसेन से कहा तुम क्या बोल रहे हो, वो हमारा भाई है। अरे उसी ने तो हमारी दुर्दशा की है भैया। भीमसेन बोले, युधिष्ठिर जी ने कहा सुनो, भाइयों में झगड़े होते ही रहते हैं, हम भाई हैं, हमेशा लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, परंतु हमारे घर की लड़ाई है और जब आपस में लड़ेंगे तो वो 100 हैं और हम 5 हैं। किंतु यदि बाहर का व्यक्ति हम पर हमला करता है, हमारी लड़ाई का लाभ लेना चाहता है, तो बाहर वाले के लिए हम 105 हैं। कभी अपने अंदर भेद नहीं मानना जीवन में। इसलिए मेरी आज्ञा है तुरंत जाओ, गंधर्वों से युद्ध करो और मेरे भाई दुर्योधन को तत्काल मुक्ति दिलाओ। आदेश सुनकर के तब अर्जुन और भीमसेन को जाना पड़ा, गंधर्वों से युद्ध करके दुर्योधन की मुक्ति करवाई। ये सिद्धांत है। भाइयों में झगड़े होते हैं, हर घर में झगड़े होते हैं, मनमुटाव होते हैं, पर आपस में चाहे जितने भेद हों, बाहर का कोई भी व्यक्ति आपके भीतर के भेदभाव का लाभ ना उठाने पावे, ये हमेशा याद रखना चाहिए। इतिहास से शिक्षा लेना चाहिए। पहले जमींदार, छोटे छोटे राजा आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे, इसलिए बाहर के इन आक्रमणकारियों ने उसका फायदा उठाया, एक दूसरे को लड़वाया। फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई, आपस में लड़ाया और अंत में सबको अपना गुलाम बना करके सत्ता को संभाला। हम सबको बरसों तक गुलामी की दास्ता करनी पड़ी। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। हम आपस में कितना भी मतभेद रखते हों, परंतु हमारे धर्म पर जब संकट आवे, हमारे राष्ट्र पर जब संकट आवे, तो सारे मतभेद भुला करके हमें सिर्फ भारतीय बन करके, सिर्फ सनातनी हिंदू बन करके संगठित हो करके, क्योंकि जब तक संगठन हमने यदि संगठित समय होते हुए हम संगठित नहीं हुए तो अपने अस्तित्व को हम गंवा बैठेंगे, अस्तित्व को खतरे में डाल देंगे। इसलिए हमें सदैव
सावधान रहने की आज वर्तमान में विशेष आवश्यकता है। बोल भारत माता की, सनातन धर्म की। गोपियां कह रही हैं, भ्रमर, बाली सुग्रीव बंदर जाति के थे, हो गया झगड़ा आपस में, पर तेरे इस काले कपटी स्वामी ने सुग्रीव को सखा बना लिया और बाली को छुप के बहेलिया की तरह उस बेचारे का शिकार कर दिया। बोलो उसके साथ अन्याय नहीं किया इसने? दूसरी बोली, बहन मैं भी सुनाऊं एक कहानी। सुना। बोले बेचारी सूपनखा इनसे शादी कराने आई, बड़ा सुंदर मेकअप करके हाथ जोड़ के बोली हमसे शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने भी 3-3 शादी करी हैं। अरे इसकी तुम्हारा विवाह हो गया तो क्या हुआ? पर इस कपटी ने उसको नकटी करके भगा दिया। विवाह तो किया ही नहीं और दूसरे के मतलब की छोड़ी नहीं। अब बोल, ऐसा कोई प्रेमी मिलेगा जो अपने प्रेम करने वाले के साथ इतना क्रूर व्यवहार करे? एक बोली, मैं भी सुनाती हूं सखी एक कहानी। क्या? बोले एक दिन ये बौना बन के बलि के यहां गया था, छोटे छोटे चरणों से भिक्षा मांगी कि मुझे 3 चरण भूमि दे दो, और नापने का नंबर आया तो ऐसे लंबे चौड़े हाथ पैर बढ़ा दिए कि बेचारे का सर्वस्व लूट लिया। उद्धव जी खड़े खड़े सुन रहे थे, उनके होश उड़ गए। मैं इनको गंवार ग्वाली नहीं समझ रहा था, ये तो सब जानती हैं, वे ही राम हैं, वे ही कृष्ण हैं, वे ही वामन हैं। चरणों में गिर पड़े। 6 महीने तक उद्धव जी को होश नहीं आया कि मुझे लौट के जाना है। अंत में ब्रज गोपियों की चरण रज को माथे से लगा के कहते हैं, आसाम हो चरण रेणु जो साम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुलमलतौ सदीना। हे प्रभु, मैंने जीवन में जो भी पुण्य किए हों, एक ही फल मांगूंगा कि श्री धाम वृंदावन में मुझे जन्म मिले। जब जब जन्म मिले वृंदावन का वासी बनो। गुलमलता औषधि जो चाहो बनाओ, पर ब्रज में भेजो। ऐसी भावना से भरे लौट के वापस गए। देखते ही दूर से भगवान मुस्कुरा के बोले, आओ ज्ञानी जी महाराज। ऐसा प्रवचन दिया, 6 महीना का समय लगा दिया। उद्धव जी बोले, बात मत करो, तुम कितने निष्ठुर निर्दयी हो, ये आज मुझे पता चला। और जो खरी खरी भगवान को सुनाना प्रारंभ किया, प्रभु हंसने लगे, प्रसन्न होके बोले, अब मैं समझ गया कि तुम पर पूरा ब्रज का रंग चढ़ गया। हृदय से लगा करके कहा, मित्र यही रूप तुम्हारा देखना चाहता था। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। मैं गोपियों के प्रेम की चर्चा करना चाहता था, पर कोई सुनने वाला नहीं था। एकमात्र तुम मेरे मित्र हो, पर तुम प्रेम से कोसों दूर थे। सुनाता तो तुम बदले में मेरे कोई प्रवचन सुनाने लग जाते। पर अब तुम मेरी बात को समझ पाओगे, क्योंकि प्रेम क्या होता है तुमने प्रेमियों के बीच रह के जान लिया। ऐसे प्रेमी उद्धव के साथ एक दिन कुब्जा के घर कृपा करी और एक दिन अक्रूर जी को भी अनुग्रही